जय माता दी सभी को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सपने में शरीर पर सवारी आते देखने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि आज मैं आप सभी तक ये वीडियो पहुंचाने में लेट हो गई हूँ अपने बिज़ी शेड्यूल के चलते। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले नई वीडियो बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर। तो आज का विषय जो है वो ये है कि अगर आप सपने में स्वयं के ऊपर सवारी आते हुए देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको सवारी नहीं आती है, यानी उनको कोई भी शक्ति नहीं आती है या कोई भी देवता की सवारी उनके शरीर में नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ स्वप्न में देख रहे हैं। स्वप्न में वो देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर सवारी आ रही है, कोई ऊर्जा आ रही है, कोई देवता आ रहा है और उस समय पर वो अपने आप को खिलते हुए देखते हैं। जैसे कभी अपने आप को गर्दन हिलाते हुए देखना या स्वप्न में अपने हाथ पर फेंकते हुए देखते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखते हैं सपने में वो बैठे हुए हैं और साथ में सभी संगत बैठी हुई है और सवारी उनके शरीर पर खेल रही है। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्यों इस तरह के सपने दिखाई देते हैं उन व्यक्तियों को जिनको कोई आभास भी नहीं होता है और ना ही कोई लक्षण होते हैं सवारी के। तो देखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी ऐसा सपना दिखाई देता है और यही सपना अगर 1 या 2 बार दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह का स्वप्न बार बार दिखता है, जैसे कि हफ्ते में 1 बार दिखता है या 15 दिन में 1 बार दिखाई देता है, कभी कभी महीने में भी 1 बार दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके शरीर पर कभी ना कभी भविष्य में सवारी जरूर आएगी। यानी कि कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ऊर्जा आपके शरीर में अवश्य आएगी, क्योंकि जो सवारी हमें दिखाई देती है सपने में उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म से होता है। और जो व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी देवी की आराधना करते हैं, किसी देवता को प्रसन्न करते हैं अपनी तपस्या के द्वारा, अपनी पूजा पाठ साधना के द्वारा, तो वो देवता उनके पूर्व जन्म से उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं तो कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। ये सच है, आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल चोला ही बदलती है। तो उसी प्रकार से आप अपने पिछले जन्म में जो चोला होता है उसे बदलकर ये नया जन्म, नया चोला धारण कर लेते हैं। लेकिन जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ती है। तो जब वो आत्मा के साथ जुड़ती है और जब ये दूसरा चोला धारण करती है तो ऐसी परिस्थिति में वही शक्ति, वही ऊर्जा आपके आसपास मंडराने लगती है। और जब वो ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है तब वो आपको स्वप्न देने लगती है। यानी आपको स्वप्न इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं कि जिसमें आप स्वयं को खेलते हुए देखते हैं। और ये जो चीज़ होती है कि जब आप अपने आप को देखते हैं स्वप्न में खेलते हुए, ये आपके इस जन्म का नहीं बल्कि आपके पूर्व जन्म का संयोग आपको दिखाई देता है। जो कि पूर्व जन्म में आपके साथ शक्ति चलती थी वो ही आपको अपना आभास कराती है, क्योंकि वो ही शक्तियाँ इस जन्म में भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपको ये स्वप्न बार बार आता है तो ऐसी परिस्थिति में आपका मन करता है कि आप पूजा पाठ करें। आपके मन में स्वतः ही उस देवता के प्रति, जिस देवता की सवारी आपके ऊपर आ रही होती है, उस देवता के प्रति आपके मन में श्रद्धा उमड़नी शुरू हो जाती है, भाव उमड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके मन में समर्पण का भाव आने लगता है। आप पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि आपको कोई भी दीक्षा नहीं देता है इससे संबंधित, आपका कोई भी गुरु भी नहीं होता है। उसके बाद भी आपको स्वयं ही मन करने लगता है कि आप पूजा पाठ करें। कोई कोई देवता आपको स्वप्न में भी दिखाई देने लगते हैं। आपको ये भी पता लग जाता है कि ये जो सवारी आ रही है ये किसकी सवारी आ रही है, तो उसी देवता की आप पूजा पाठ करने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं, मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं, कोई भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे जैसे आप पाठ करते हैं वैसे वैसे वो सवारी आपके शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है।
जब वो प्रवेश करने लगती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो शक्ति खुलकर आपके शरीर पर आ जाती है। तो जो आपका प्रारब्ध होता है, यानी कि जो आपका कर्म होता है, वो आप इस जन्म में भी करने लग जाते हैं, जन कल्याण भी करने लगते हैं और गद्दी भी लगाने लगते हैं। तो बच्चों, यही कारण होता है कि आपको सपने में भी सवारी आती दिखाई देती है। एक अन्य कारण भी होता है कि जब कभी सवारी का बंधन हो जाता है। एक अन्य कारण जो होता है आपको सपने में सवारी आती दिखाई देने का, उसका मतलब होता है कि सवारी का बंधन हो गया है, आपकी सवारी को किसी ने बांध दिया है। ऐसी परिस्थिति में भी जिन लोगों के शरीर पर पहले से ही सवारी आती थी, लेकिन उनकी सवारी का अगर बंधन हो गया होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को भी सपने में सवारी आती दिखाई देती है। तो एक कारण ये भी होता है कि सपने में आपको सवारी आते हुए दिखाई देती है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण आपको सपने में सवारी दिखाई देती है। तो ये था आज का विषय, जिसे मैंने विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पर कॉल ना करें, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी अपने बिज़ी शेड्यूल के चलते। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट्स करें, मैं जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, या तो उस प्रश्न से संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।